हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्यामा दासी दीदी, आप 10 नाम अपराध बोलिए। श्यामा दासी दीदी, हरे कृष्णा। वृंदा दासी दीदी, आप बोलिए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। मनीष प्रभु, आप बोलिए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु हरे जी, मनीष प्रभु मीटिंग में नहीं है अभी। नहीं आ गया ना? हरे कृष्णा। ललिता दीदी, आप बोल दीजिए 10 नाम अपराध। जी ललिता प्रभु तमर जी, जी। जी जी। साधु निंदा करना पहला। दूसरा, शिवादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना, हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, अर्थवाद करना, नाम के बल पर पाप करना, शुभ क्रिया के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, हरि नाम में पूर्ण विश्वास न होना। रोजी श्लोक मैं सुनाऊं? 8 श्लोक याद है मुझे। सुना दो दीदी। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतानि वेज्ञान विषये तो धीरा सर्वा भीमां पृथ्वीं सशिष्ययात् अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रा जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्क्रम प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छते भुङ्क्ते भोजते च मा षड्विधं प्रीतिलक्षणं कृष्णेति यस्य घृतं मनसा ध्रियेता दीक्षाति चेत् प्रणतिभिष्यं भजन्तमीशं सुशर्या भजन विग्मन् अनमन् अनन्नम् अन्यनिन्दादिशून्यहृदयम् इप्सितं सङ्गलब्ध्या दृष्टे स्वभावजनितैर्पुष्टदोषै नरप्रकृतितमेव भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां वसाम्य खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्मात्रं गच्छन्ति नीरधर्मैः सात् कृष्णनाम चरितादिसीताप्य विद्या पित्तोपद्रवस्य नरोचिकानु किन्तद्वादराधनो खलु सैवजुष्टा स्वाद्विकर्माद्वन्द्रितगमूलहन्त्री तन्मारूपचरितादिषु कृतनानु मृत्योकर्मेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठेन व्रजेतदनुराभिजनानुगामी कालं न देखलिमित्सुपदेशसारम्। इस प्रवचन में चित नहीं है। दीदी अगले भी आप याद कर लेना। हरे कृष्णा। विकास प्रभु, आप अगले 3 बोलेंगे उपदेशामृत के श्लोक। हाँ जी प्रभु जी, यस दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रातोत्सव विन्दारण्यमुदार वाणी रमनाथ तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड गिरि तटो राधा कुंड इयमपि गोकुलपते प्रेम अमृत आप्नावात् कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवा विवेकी नगे कर्मेभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्ति युयु ज्ञानिना तेभ्य ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमेक निष्ठा तथा तेभ्यो पशुपाल पंकज दृश तब तेभ्यो अपि सराधिका प्रेष्टे तदतीयं तदीसर्षितां न आश्रित का करती कृष्णेभ्यो परितो कृष्ण उच्चे प्रणवसिति कृष्ण उच्चे प्रणवसी प्रेषेभ्य अपि राधा कुंडम च चास्य मुनिभि ताद्रे अभिताद्रे के वेदाई तेभ्य यत् प्रेष्टे अपि अलम कपि अपि अलम तत् प्रेष्टे अपि अलम किं पुनः भक्तिभाजम तत् प्रेम इदम सकृतपि सरसनाति आविष्करोति। ठीक है प्रभु जी, इसमें ना लास्ट वाला श्लोक थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मंजू दीदी, आप शिक्षा अष्टकम के श्लोक सुनाएंगे? मंजू दीदी। साधना झा दीदी।
हरे कृष्ण साधना प्रभु। कर रही है। हाँ प्रभु जी मैं कर रही हूँ। एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आ रही है दीदी, आ रही है। ये तो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म अश्न परं परं विजयति श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमते न स्मरेण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मृदिस्मिहा जननि नानुराग तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानि दैन्य कीर्तन्ये सदा हरि ना धनं ना जनं ना सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरि भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितामाविस्मे भवाम्बुधे कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूल सदृश्यं विचिन्तये नयनं गल अश्रुधारया बदनं गद रुद्या गिरा पुलकेरनिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे स्मरन् तव नाम ग्रहणे विष्यन् तव नाम ग्रहणे भजन भविष्यति विष्य तव नाम ग्रहणे भविष्यति प्रभु पश्यति तव नाम ग्रहणे भविष्यति 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 तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रभावि युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम प्रभाविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आलिश्य वा पादरतां पिनष्टु मम आदर्श मर्महर्तां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटु यत् मत् प्राणनास्तु एव मत प्राणनास्तु सह एव नापारः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। प्रभु जी आए हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ। वक्त लोग आ गए हैं सभी। कोई हरे प्रेजेंटेशन कृष्णा कर रहा था क्या? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोई प्रेजेंटेशन कर रहा था? क्या कर रहे थे अभी आप लोग? प्रभु जी हरिनाम ही कर रहे थे। हरिनाम कर रहे थे, ठीक है। एक बार अभी मैसेज दे दो, क्लास स्टार्ट कर दिया, ठीक। मैंने फंस गया था, जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे और इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने करीब से। बहुत लंबी लाइन थी, मतलब लोग 12 बजे से खड़े थे। कल शाम को हम गए 11 बजे मार्केटिंग वगैरह करके, तो दर्शन हो नहीं पाए, बंद हो चुके थे। फिर या तो ऑप्शन था हमारे पास कि पूरी रात वेट करें, लाइन में लगे रहे। हमने कहा सुबह चलेंगे, ठाकुर जी की जैसे इच्छा। और सुबह गए, इतनी लंबी लाइन, हम होपलेस हो गए क्योंकि आज हमें निकलना भी है। लेकिन फिर पता नहीं क्या भगवान ने बुद्धि दी, हम सबसे आगे जा करके बैरिकेड कूद गए और कूद करके फिर दर्शन किया। इतने सुंदर दर्शन हुए। जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र हटाए थे और फूल का श्रृंगार हो रहा था, मतलब कुछ भी नहीं पहने थे ठाकुर जी। और एकदम पास में, मतलब कितना ये है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ देखो, ऐसे स्विमिंग पूल के पास वो जो दिख रहा है, इतनी दूरी पे जगन्नाथ जी थे। बहुत सुंदर दर्शन किया हमने। आप लोग को वहाँ तो फ़ोन नहीं ले जा सकते थे,
बट बाकी कुछ फोटोज वीडियोज और भेजूंगा, ठीक है। जो लोग मिल जाएंगे उनको प्रसाद भी दे दूंगा, जो नहीं मिल पाएंगे उनका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। विकास प्रभु कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, वो उसके लिए हरि नाम के लिए वो हाथ उठाया था कि इसलिए। हो ठीक है। वंदे, मैंने बहुत स्पीड में बाइक ड्राइव करते हुए, मैंने पुलिस वालों से आप लोगों को फ़ोन करा रहा था किसी एक को आपको कॉल लग जाए, मैंने इधर 2-3 लोगों का नंबर याद करके गया था, तो किसी की कॉल लग जाए कि मैं बोल दूं कि आप लोग सेशन कंटिन्यू करो, मैं 5-10 मिनट लेट आऊँगा। बट जिस पुलिस वाले को कॉल करने के लिए बोल रहा था तब तक वहाँ से लाइन निकल जा रही थी, अब मैं कर नहीं पा रहा था, भीड़ इतनी थी। कोई बात नहीं, आप लोग रुके रहे, धन्यवाद आपका। प्रारंभ करते हैं। वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावन मनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्ग सपार्षद सपरिकर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद सपार्षद सपरिकर सच्चिदानंद श्री गौर हरि श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो सभी जययुक्त हों। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हम क्या विषय कर रहे थे? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये प्रथम जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। ये भक्ति में अभी कोई कर रहा है हमारे जी? अच्छा, महाराज जी कह रहे कथा करनी है तो ठाकुर जी के सामने करो, वहाँ कोई नहीं कर रहा है। मैं इधर बैठा हूँ, ठाकुर जी के सामने लोग आ जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाता है सेशन। ठीक है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा। देखो ये पहली सीढ़ी है जब हम अपने लाइफ में भक्ति की ओर कह लो या किसी भी तरह किसी भी फील्ड में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो पहली वस्तु जिज्ञासा होती है। और यदि भक्ति की ओर ब्रह्म वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसकी जिज्ञासा होना ही सबसे पहली कड़ी है। ठीक है, इसको कल बहुत विस्तार में हमने सुन लिया था। आज दूसरी साइड से हम प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया हमने ये सारे विषयों को जान लिया था कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें सुलभ हो गया है। कैसे सुलभ हुआ? भगवान की विशेष कृपा से, गुरुदेव की विशेष कृपा से। सुलभ हो जाने के बाद आवश्यकता है कि ठीक ठीक रूप में, खाली कहने सुनने के लिए नहीं, वास्तव में हम इस चीज को हृदयंगम कर सकें, हृदय में धारण कर सकें कि ये मनुष्य जीवन सच में दुर्लभ है। देखो यहाँ क्लासेस में हम कह ले रहे हैं, आप सुन ले रहे हो, लेकिन अगर हमने वास्तव में हृदय में इसकी प्रतीति नहीं हो पाई उस केस में इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या आपको लगता है फिर हम इस जीवन को अमूल्य समझ करके अपना, एक बात बताओ, किसको नहीं पता कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है? सबको पता है, सब देख रहे हैं कि ये स्पेशल है कुछ,
लेकिन फिर भी कोई इसका बेस्ट यूज कर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हम, पूरा संसार कहीं ना कहीं विषयों में भ्रमित है, लेकिन जान सब रहे हैं कि ये जीवन बहुत स्पेशल है, बाकी दूसरी योनियों से बहुत स्पेशल है। इसलिए आवश्यकता है कि हम भगवान से, वैष्णवों से, गुरुदेव से ये प्रार्थना करें किस वस्तु की हमें प्रतीति हो। ठीक है। मनुस्मृति में एक श्लोक आया जहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया गया कि ये देखो मनुष्य जीवन कैसे अलग है, क्यों अलग है। तो बताया कि जीवन में 4 कार्य होते हैं जो कि सब करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, 4 कार्य ही करता है। क्या है? सबको पता होगा ये विषय। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या क्या कह रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें हैं जो कि सब करते हैं, और सब मतलब कि हर योनि में आने वाले हर जीव ये कार्य करता है। क्या? खाना, आहार ग्रहण करना। खाली मुख से आहार नहीं, समस्त इंद्रियों से आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये उपदेशामृत के पहले श्लोक में बहुत विस्तार में आपने सुना है। ठीक है। अगर और विस्तार में जानना है कि क्या क्या आहार होते हैं, किन किन इंद्रियों से कौन कौन से आहार लेते हैं, तो उपदेशामृत का पहला श्लोक आपको सुनना चाहिए। दूसरा है निद्रा। निद्रा अर्थात सोने में समय वेस्ट करना। एक तो है कि फिजिकली हम नींद में हैं तो सो रहे हैं, और एक निद्रा ये भी है, विशेष निद्रा। कौन सी निद्रा? जिस निद्रा में हम जाग कर भी रहते हैं, जहाँ हम जागे हुए भी सो रहे हैं, माया की निद्रा। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, आपको बताया था, पूर्व में ये कीर्तन किया है। ठीक है। तीसरी वस्तु है भय। भय मतलब कि भयभीत होकर के खुद को डिफेंड करने जैसा, अर्थात अपनी रक्षा करने के लिए प्रबंध करना, घर बनाना, मकान बनाना, अपनी सुरक्षा के लिए जाने चिंतित रहना, अपने पालन पोषण की चिंता करना, ये सब कुछ भय के अंदर आ जाता है, जो जिसे डिफेंडिंग मैकेनिज्म कहते हैं, हर जीव के अंदर होता है। ठीक है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैथुन अर्थात एक दूसरे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना, अर्थात संतान उत्पन्न करना। ये हर योनि में है। ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्य कर रहे हैं या खाली पशु कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कीट पतंग, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है। 4 चीज कह रहे सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, ये मनुष्यों में, पशुओं में, सब में समान है। हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में समान है। आगे कह रहे धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। लेकिन मनुष्य के अंदर एक विशेष चीज दे दी भगवान ने। क्या दी है? कैसे दी है? विशेष वस्तु है धर्म। धर्म का पालन करना, धर्म को जानना, अपने स्वरूप को समझना। ये जो आप लोगों ने बेसिकली कुछ प्रश्न खुद से किए, जो 5 प्रश्न भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए। के आमी, मेरी आवाज ठीक तो आ रही है ना? सबको आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि इधर बहुत डिस्टर्बेंस है, हवा बहुत तेज चल रही है। के आमी कोथाए छिले कि करीते हेथा एले कि बा काज करे गेले जाबे कोथा शरीर पतने। ये जो 5 प्रश्न हैं, ये पशु स्वयं से नहीं कर सकता, दूसरे कोई भी जीव ये प्रश्न खुद से नहीं पूछ सकते। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भगवान ने एक विशेष चीज दी, क्वेरी करने की क्षमता, प्रश्न पूछने की क्षमता, स्वयं से प्रश्न करने की क्षमता, दूसरों से प्रश्न करने की क्षमता, और साथ के साथ हमें प्रदान किया बुद्धि, जो कि बाकियों को नहीं दिया भी तो उनको एक सीमित बुद्धि दी। लेकिन हमारी जो बुद्धि है अत्यंत विकसित होती है, मनुष्य की बुद्धि। मनुष्य का जो चैतन्यता का स्तर है, इसलिए बहुत सारे जीव हैं। आप लोगों ने पता नहीं इस चीज़ों को कितना जान रहे हो, पढ़े हो। हर जीव की चेतनता का अलग अलग स्तर है। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो बहुत कम चेतन होते हैं। ये कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन, जी प्रभु जी, पढ़ा है किसी ने? जी प्रभु जी। 5 प्रकार की चेतना होती है, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। बहुत से कुछ वक्त लोग जानते हैं
बाकी जो नहीं जानते हैं इसको हम आगे विस्तार में करेंगे, ठीक है। अभी बस सार में इतना समझो कि अलग अलग जो जीव हैं सबकी अलग अलग प्रकार की चेतना है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की अलग चेतना है। वो दिन भर धूप में छोड़ दो दिन भर धूप में रहेंगे, बारिश में छोड़ दो बारिश में रहेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, इससे रिलेट करना। लेकिन एक पशु को दिन भर धूप में और दिन भर बारिश में छोड़ दो, वो नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, कहीं साइड हो जाएगा। जब बारिश आएगी तो कहीं किनारे चला जाएगा, बचने की कोशिश करेगा। ज़्यादा धूप हो जाएगी तो वो किसी स्थान पे जाके छुप जाएगा। आप जबरदस्ती करके उसको किसी जगह बांध दिया, जैसे गाय बैल ये सब होते हैं, इनको खूंटे में बांध दिया, वो बांध दिया तो वो उखाड़ के निकल के भाग जाएगा। इनकी चेतनता का स्तर थोड़ा ज़्यादा है। आप पौधे को पत्थर मारो, पौधा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। पेड़ को पत्थर मारो, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन पशु को पत्थर मार के देखो वो क्या करेगा, है कि नहीं। लेकिन वही मनुष्य और ज़्यादा चेतन होता है। इसको पत्थर मारो तो ये आगे बहुत कुछ कर सकता है। ये पुलिस केस कर देगा, FIR करा देगा, क्या क्या चीज़ें कर लेगा, बहुत प्रकार से संवैधानिक चीज़ें कर सकता है, बहुत प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। इसकी चेतनता का स्तर और ज़्यादा है। इस तरह से थोड़ा सा समझो कि मतलब जीव सभी हैं, सब में आत्मा है, सब जीव, लेकिन सबका स्तर जो चेतनता का है वो अलग अलग होता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा चेतनता का स्तर है वो मनुष्यों का है। और मनुष्यों में भी हर मनुष्य की चेतनता एक प्रकार की नहीं है। हर मनुष्य अलग अलग लेवल पे चैतन्य है। अर्थात किसकी मेधा शक्ति, किसकी बुद्धि कितनी विकसित है, ये डिपेंड करता है उनकी चैतन्यता का कितना स्तर है, ठीक है। जैसे आप लोग हो, आप सुबह सुबह इतने सुबह जाग करके हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हरि कथा सुन रहे, सीख रहे, ये आपकी चेतनता के स्तर को दिखाता है। भक्त बहुत है, बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। आज के समय में गौड़ीय धारा में ही आके भक्ति कर रहे हैं, गुरुदेव के ही शिष्य हैं, लेकिन उनकी चेतनता के स्तर में और आपकी चेतनता के स्तर में फर्क है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो हर जीव की अलग अलग चेतनता होती है, कितना चैतन्य है वो, ठीक है, कितना कॉन्शियस है, इस तरह से समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य के अंदर एक चीज विशेष दे दी, धर्म को जानने समझने की क्षमता। एक तो वो प्रश्न कर सकता है, दूसरा तत्वों को जान सकता है, समझ सकता है। उसके अंदर बुद्धि संचरित की भगवान ने, वो सही गलत के बीच में फर्क कर सकता है। पशु ये फर्क नहीं कर सकते, पशु को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मनुष्य को पता है ये मेरे माता पिता हैं, इनसे कैसा आचरण करना है। एक पशु है, एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, कल को वो जो बछड़ा बड़ा हो गया या जो भी उसकी गैया दूसरी हुई वो बड़ी हो गई, उन दोनों की लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन अभी आजकल तो ऐसा हो रहा है माता पिता से भी लोग लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य यदि चेतन मनुष्य है, वास्तव में वो विकसित चेतन है, तो माता पिता उसको कुछ भी करें, वो माता पिता को इस प्रकार से प्रतिकार नहीं करेगा, माता पिता को नहीं सीख मारेगा। इस चीज़ को समझो, मनुष्य के अंदर सही गलत जानने की क्षमता दी गई। गुरु से कैसा व्यवहार करना, वैष्णव से कैसा व्यवहार करना, साधु लोगों से कैसा व्यवहार करना, अन्य जो जगत में लोग हैं सबसे कैसा व्यवहार करना, ये सब कुछ उसके अंदर, जीव के अंदर चेतनता प्रदान करी भगवान ने। विशेष करके मनुष्य के अंदर धर्म को जानने समझने की क्षमता दी। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक विशेष वस्तु है। और धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। और यदि इस जगत में आकर के मनुष्य देह प्राप्त करके, ये सारी सुविधाएं प्राप्त करके, यदि फिर भी कोई धर्म से हीन हो जाए, उसको धर्म समझना है, कहते हैं वो पशु के समान है। उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि खाली धर्म यही नहीं है कि बिहेवियर समझना, अपने बिहेव को ठीक करना, कि वास्तव धर्म क्या है। आप लोगों ने, आपको पता है एक ग्रंथ है जैव धर्म, सुना है किसी ने? बहुतों ने सुना होगा। जी प्रभु जी। उस ग्रंथ में जीव के धर्म के विषय में बताया गया है कि जीव का क्या धर्म है, ठीक है। और उसका यदि निचोड़ निकाला जाए तो जीव का एकमात्र धर्म होता है भगवत शरणागत होकर के, गुरु के प्रति शरणागत होकर के
कृष्ण सेवा करना, भगवान की सेवा करना, यही एकमात्र जीव का धर्म है। सार वस्तु यही है उस पूरे ग्रंथ में, ठीक है? इतना समझो। यद्यपि इसमें बहुत विस्तार है, बहुत सारे तत्व हैं, आगे चल के हम उस ग्रंथ को भी करेंगे, क्योंकि वो एक जो भक्ति में सिंसियर साधक हैं उन लोगों के लिए जैव धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना समझना, ठीक ठीक रूप में किसी वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ना। तो इसके आगे गुरुदेव जैसी व्यवस्था करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जीव का वास्तव धर्म क्या है। जीव का नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान का दास होना, ठीक है? इस धर्म को जो नहीं समझता वो सब पशु के रूप में है, वो सब पशु हैं। वो मनुष्य रूप में कहते हैं, मनुष्य हाँ, ते मर्त्य लोके भूविभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शास्त्र में ये बताया गया कि ऐसे लोग जो इस धर्म को नहीं समझ सकते, ये जीवन प्राप्त होकर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वो इस धरती पे भार स्वरूप है, सिर्फ धरती का वजन बढ़ा रहे हैं। और उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में ऐसा समझो कि जानवर चल रहे हैं। जानवर में और मनुष्य में कोई फिर फर्क नहीं रहा, यदि वो इसी चीज को नहीं जान पाए जिसके लिए उनको बनाया गया। ये जीवन भगवान ने भगवान का भजन करने के लिए दिया, अपनी सेवा करने के लिए, अपनी सेवा शिक्षा लेने के लिए, स्वयं को इस भवसागर से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी हम इस चीज को ना समझ करके और अपना समय नष्ट करें, समय नष्ट करते हुए हम भक्ति ना करें, तो मनुष्य में और पशु में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। बताया यहाँ भी कहा, जैसे वहाँ कह रहे हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, या कह रहे हैं कि धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, कि वो मनुष्य भी धर्म से हीन होने पे वो पशु के समान ही है, उनमें और पशु में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, सब लोग इसको तैयार कर लो। मतलब कोई ऐसा ना हो जिसको ये श्लोक ना तैयार हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे इस विषय को बताया गया कि मनुष्य, देखो एक चीज़ हमें अपने दिमाग में बैठा देनी है, यद्यपि इस टॉपिक में पूरा कोर्स किया जा सकता था सिर्फ ये 3 टॉपिक्स को लेकर के, लेकिन इसमें विशेष करके 4-6 श्लोकों को दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक? पूरा कोर्स ही इन्हीं 3 टॉपिक्स को लेके किया जा सकता था 6 महीना, कोई इसमें समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे और भी श्लोक आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए कुछ श्लोकों को, चुनिंदा कुछ श्लोक हैं जिनको आपको अभी दिया गया है, ठीक है? इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया, देखो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, हमने क्रम से समझो, मनुष्य देह दुर्लभ है, देह प्राप्त हो गया, सुलभ हो गया, हमें सुलभ होने के बाद हम विशेष कृपा से गुरुदेव प्राप्त हो गए, गुरुदेव से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हम यदि ठीक रूप में हरिनाम नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या है कि यदि कोई जीव भक्ति नहीं करता है, लोग कहते हैं ना कि अंत समय बुढ़ापे में नाम ले लेंगे, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अभी समय थोड़ा ही जा रहा है। इसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान ने बताया कि अंत काले च मामेव स्मरन् त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। एक दूसरा श्लोक भी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। इस किसी ने सुना है ये श्लोक? तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावतः। सुना है सबने? ये दोनों श्लोक को जरा इधर चैट में शेयर कर दो ना, हो तो ठीक है। इसमें भगवान बताते हैं कि देखो, और इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है भरत महाराज की कथा। पूरी जीवन आप हरिनाम करो, पूरा जीवन हरिनाम करो, लेकिन अंतिम समय में यदि कृष्ण स्मरण नहीं हुआ, भगवान का स्मरण अंतिम काल में यदि नहीं हुआ, ये पूरी की पूरी मतलब कोई इफ बट नहीं है कि हमारी अच्छी गति नहीं हो सकती। निश्चित है कि हमारी श्रेष्ठ गति नहीं हो सकती। पूरा जीवन भक्ति किया और अंतिम समय यदि कृष्ण स्मरण नहीं हुआ, इसीलिए भक्त लोगों को देखो हर क्षण हरि नाम करते हैं,
बार बार श्री रूप गोस्वामी पाद एक तरफ कह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम में इतना बल है कि वो समस्त पाप नष्ट कर सकते हैं, समस्त अपराधों को दूर कर सकते हैं। भगवान के एक नाम में इतना बल है, समस्त प्रकार के अपराध भी दूर कर सकते हैं। एक कीर्तन है श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का, उसमें बताया सर्व अपराध धौत करी वैश तुम्हें हृदय करके, ऐसे है कि मतलब सभी अपराधों को धौत करके धुल करके आप हमारे हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान हो जाएं। नाम प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमें इस चीज को समझना चाहिए कि एक तरफ तो ये बातें कर रहे हैं कि एक नाम में इतना बल है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कालम न येद अखिलम इति उपदेशसारम, सारा काल किस तरह से बिताना है, अपना पूरा जीवन कैसे बिताना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, बताओ स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, कि मन को हमेशा पूरा जीवन में जितना समय मिला है उस हर एक क्षण को क्या करना है, भगवान नाम रूप गुण लीला स्मरण में पूरा समय बिता दो। और एक तरफ कह रहे हैं कि एक नाम पर्याप्त है सब कुछ करने के लिए। तो भाई जब एक नाम पर्याप्त है तो फिर हम पूरा समय क्यों दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एक नाम कब होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो भरत महाराज की कथा है किस किस ने नहीं सुनी है, जरा बताओ तो भरत महाराज की कथा किस किस को नहीं पता है? कोई बता सकता है भरत महाराज जी की थोड़ी सी कथा? आप में से कोई बोल सकते हो? कोई बोल सकते हैं? हैंड रेज करना जो भरत महाराज की कथा बोल सकते हैं। ओके, और बस यही लोग हैं। ठीक है। किससे बोलवाएं? अमित प्रभु आप बोलोगे? अमित प्रभु जी प्रभु जी बोलो। हरे कृष्ण बोल बोलो। सार में 1 मिनट में बोलो। प्रभु जी भारत पांचकल्परूपस्य कृपा सिंधु भैक्ष पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भरत महाराज जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान का नाम सिमरन चिंतन किया करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। एक बारी वो वन में स्नान करने जा रहे थे, तभी उनको एक हिरन का बच्चा मिला, जिसको जो कि उसी समय हुआ था। उन्होंने उस बच्चे पे उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो उनको उस पे दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को उठा के अपने साथ ले गए। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो कोई जंगली पशु पक्षी इसको भक्षण कर लेगा, ये विचार करके वो उसको अपने साथ ले गए और उसका पूरा ध्यान रखते थे और उसी में ही अब धीरे धीरे भरत महाराज जी का जो है चिंतन उसी में ही खोया रहा। वो उनका मन भगवान के चिंतन से कम हो गया, उनका नाम सिमरन कम हो गया, हिरण के बच्चे में ही उनकी आसक्ति लग गई, जिसकी वजह से वो हमेशा हिरण के बच्चे में ही खोए रहते थे। जब वो हिरण का बच्चा इधर उधर उनकी नज़रों से चला जाता था तो वो उसी को ढूंढने के लिए उसी के चिंतन में खोए रहते थे और उसी को ढूंढने के लिए लग जाते थे, जिसकी वजह से उनका नाम सिमरन, उनकी भगवान के प्रति जो आसक्ति थी, जो चिंता थी, जो भगवान के प्रति लगाव था, वो कम होने लगा। ऐसा करके एक बारी जब उनका काल आया तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं चला जाऊंगा, इस हिरन के बच्चे का क्या, इस हिरन का क्या होगा, ये सोचकर उसी समय इनके प्राण निकल गए, क्योंकि अंत समय में उनकी आसक्ति उस हिरन के बच्चे में थी। तो उनकी अगली जो जन्म हुआ वो हिरन योनि में हुआ। लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा, उन्होंने भगवान का नाम सिमरन किया हुआ था, भगवान की भक्ति की हुई थी, इस वजह से गुरु कृपा से उनको वो भगवान का, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम कभी खत्म नहीं होता, वो अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। इसलिए उनका जो है नाम सिमरन अगले जन्म में भी उनके साथ रहा
उन्होंने ओके, हिरन योनि में भी भगवान ठीक है, की नाम ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आप लोग ना जो भी कथा जैसे बीच में कहीं बोलने के ना, जब जैसे शॉर्ट में कथा को बोलने को कहें, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि जब बोलें तो बिल्कुल फ्लुएंट बोल पाओ। एक शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब घबराहट हो रही है अंदर से, क्या बोले अचानक से बोल दिया, ठीक ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सार में पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोलो। आप सबको कथाएं पता है, सबने बार सुनी है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये अच्छा कोई ये बता दो कि भरत महाराज की उस समय स्थिति क्या थी, भक्ति के कौन से स्तर में थे, बस ये बता दो। काम की एक बात आपने छोड़ दी थी, कौन सी स्थिति में थे? हरे भाव कृष्ण अवस्था। प्रभु जी, भाव क्या अवस्था, भाव बहुत अवस्था, सुंदर। जो भाव किसने अवस्था बोला? तक। किसने बोला भाव अवस्था? नंदरानी माता जी और श्री दीदी। खुशी दीदी। ठीक है, भाव अवस्था। बताओ, इतनी श्रेष्ठतम अवस्था को पहुंच गए। भाव अवस्था कब आती है, कितने नंबर पे होती है बताओ? भक्ति का क्रम बताओ, कोई भक्ति का क्रम बताओ। आशिका दीदी श्रद्धा कोई बोलो। हरे कृष्णा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बस बताओ कितना हाई स्टेज है, और वहां जाकर के यदि किसी व्यक्ति का ऐसे पतन हो सकता है। पतन होना मतलब कि भक्ति तो नष्ट नहीं होती, लेकिन जिस वस्तु को वो अगले क्षण प्राप्त कर सकता है, प्रेम को प्राप्त कर सकता है, और उसको हिरण के जन्म में जाना पड़ा, कितनी बड़ी बात है। पशु योनि में जाना पड़ा, किस लिए जाना पड़ा? सिर्फ अंतिम समय में भगवान के स्मरण नहीं कर पाए, एक छोटी सी चूक हो गई बस, समझ आया? इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि जन्म 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 जन्मांतर तक अनेक ऋषि मुनि बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि श्री राम नाम मुख में आ जाए, कृष्ण नाम मुख में आ जाए अंतिम काल में, लेकिन फिर भी जाने कितने जन्म जन्मांतर बीत गए, लेकिन अंतिम समय में कृष्ण नाम मुख में नहीं आता, राम नाम मुख में नहीं आता। सिर्फ इस बात को गांठ बांध करके भक्त लोग हमेशा हर काल में नाम जप करते हैं कि हमें नहीं पता कि कब अंतिम समय आए, इसलिए हर समय तैयार रहो। जिस समय आए उस समय के लिए तैयार हो जाओ। जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे माला लेके बैठे रहे, लेकिन 24 घंटे नाम स्मरण कर सकते हैं। 6 घंटे माला कर रहे हैं, 4 घंटे माला कर रहे हैं, 2 घंटे माला कर रहे हैं, 1 घंटे माला कर रहे हैं, लेकिन बाकी के समय मन में ही अपना, जो कहते हैं ना कि राम सेवा मुख में हो राम नाम, आगे राम सेवा सेवा हाथ में, बस। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। कह रहे हैं कि मतलब अपने मुख में राम नाम लेकर के, कृष्ण नाम लेकर के, और जो कर रहे हो उसको भगवान की सेवा मान के करते रहो। किसने बोला कि बैठ के दिन भर माला करो? आप जो कर रहे हो, जिस काम में प्रवृत्त हो आप, वो करते रहो। उस कार्य को भगवान की सेवा समझो। इससे जो कुछ भी लाभ होगा, जो कुछ भी धन उपार्जन होगा, उसको हम भगवत सेवा में लगाएंगे। और मुख पे राम नाम रखते हुए, कृष्ण नाम रखते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करते 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 अपने कार्यों को करते रहो। किसने रोका है? ठीक है, अभ्यास हो जाना चाहिए। एक कीर्तन है, यद्यपि वो वैष्णव कीर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी वो है ना, सांसों की माला पे। सुना है किसी ने? सुना है? किसने सुना है? जी प्रभु जी। जी बाबा जी। बताओ क्या है? तो बोलो क्या सांसों की कीर्तन? माला पे सिंगड़ी में तेरा नाम, यही सुना है। हाँ, किसी मतलब शायद सूफी द्वारा, किसी के द्वारा ये गाया गया है, मतलब किसी संत द्वारा ही गाया गया, लेकिन वैष्णव मत में ये प्रचलित नहीं है। फिर भी बात उसने बहुत सही कही है। हम तुलसी की माला पे, अलग अलग मालाओं पे, मनके पे नाम करते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यद्यपि इन चीज़ों में भरोसा मत करना कि कल से माला छोड़ दी करना। कहने का तात्पर्य है कि जितना समय हो सके माला पे अभ्यास करो। माला पे अभ्यास करने से क्या होगा, आप लोग देखना एक चीज़ क्या होगा। जब आप माला करते रहोगे ना, हरिनाम करते रहोगे, जैसे सुबह उठ के आपने 1-2 घंटा हरिनाम किया, अब माला आपने रख दी, माला अपने बैग में रख दी, अपने स्थान पे रख दी,
लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप में आप देखना कि अगले 2-3-4 घंटे तक नाम होता रहता है। होता है या नहीं होता है? अपने आप ही होता रहता है। तो यदि हम बीच-बीच में ब्रेक लेकर के, जैसे सुबह 2 घंटा नाम कर लिया, दोपहर में आधा घंटा ब्रेक लेके आधा घंटा नाम कर लिया, शाम को थोड़ी देर कर लिया, रात को सोने से पहले कर लिया, अब तो इससे कितना लाभ होगा? रात को हरि नाम करके सो गए, नींद में एक तो उल्टे सीधे स्वप्न नहीं आएंगे, रात अच्छी बीतेगी, रात को स्मरण भी अंतिम। देखो, एक चीज़ साइंस में बताई जाती है, किसी वस्तु को बहुत अच्छे से स्मरण करना हो ना, इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ये टेक्निक सिखाई जाती है। यहाँ अच्छे से अच्छा एजुकेटर आज के टाइम में ये चीज़ देता है कि इवनिंग में, मतलब रात को आफ्टर डिनर, रात 9 बजे 10 बजे, वो कभी भी कोई नई चीज़ पढ़ने को अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहते। वो कहते हैं जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होगा, जिस वस्तु को स्मरण करके सो जाता है ना, सुबह उठता है फिर वही वस्तु स्मरण आ जाती है उसको। ये सच में होता है, आप देखना। आप हरिनाम करके सो, सुबह उठते उठते भगवान का स्मरण होगा, निश्चित रूप में होगा। इसलिए रात को सोने से पहले 1 माला 2 माला 4 माला करके सो, सुबह उठो तो फिर हरिनाम कर लो। पास में माला रखो, अपने बिस्तर में सिरहाने तकिए के पास में रख लो, कहीं भी रख लो, साइड में टेबल पे रख लो, और सुबह उठो तो फिर से नाम करो। इससे क्या होगा, रात को सोने से पहले थोड़ा कर लिया, सुबह उठने के बाद कर लिया, दोपहर में जब में दिन में समय मिला, बीच बीच में ब्रेक्स में कर लिया। अब उससे क्या होगा, आपने 2 घंटा हरिनाम किया, बोनस में आधा घंटा हरिनाम बिना माला के भी होता है, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं, जिह्वा को अभ्यास हो गया। एक चीज समझना, न्यूटन के बारे में सुना है? न्यूटन नाम सुना है? तो न्यूटन का कोई एक लॉ है, कौन सा लॉ है, कोई बता सकता है? जिसमें वो बॉडी एक्शन रिएक्शन नहीं, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। लॉ ऑफ इनर्शिया। किसने बोला? मनीष प्रभु, दामोदर प्रियादित्य। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है, जैसे आप बस में बैठते हो ना, तो बस में बैठते हो या गाड़ी में बैठते हो, कहीं भी कार में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, आप मान लो ऐसे बैठे हो, जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है ऐसे आ जाते हो ना, होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि बॉडी उस टाइम रेस्ट के स्टेट में है और रेस्ट से मोशन में जा रही है, तो बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। जब आप मोशन में हो, गाड़ी चल रही है और अचानक से गाड़ी ब्रेक लिया, फिर क्या होता है, आप एक बार पीछे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी उस टाइम मोशन में है और वो चाहती है फिर वो मोशन में रहे, फिर वो रेस्ट में। हमारी टंग भी तो वही उसी का पार्ट है ना, एक ऑर्गन है ना। जब आप हरिनाम कर रहे हो, लगातार नाम कर रहे हो और सच में हृदय से नाम कर रहे हो, फिर वो नाम छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिह्वा को लगातार आप नाम दे रहे हो ना, नाम कर रही है जिह्वा, वो उस स्टेट में रहना चाहेगी, अपनी स्टेट को बना के रखना चाहेगी। ये सच में होता है। यद्यपि भगवान के नाम में हमारी कोई निष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया काम कर रहा होता है वहाँ। आप 3 घंटे 4 घंटे हरिनाम किया और उसके बाद देखो आधे घंटे बोनस में नाम होता है। कोई है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ हो? हाँ? कभी फील किया है ऐसा? अरे कोई फील किया है ऐसा हुआ? जी प्रभु जी। बस एक प्रभु जी व्यक्ति मतलब आधे घंटे तो नहीं, 10 मिनट ऐसे हो पाता है मतलब। नहीं, अच्छे से जी प्रभु जी हुआ है मेरे साथ। ये तब होगा ना, प्रभु जी, जब तक किसी और काम में इन्वॉल्व ना हो तब तक चलता रहता है। तब तक चलता रहेगा, या कई बार काम में इन्वॉल्व होने के बाद ये मैटर करता है कि आपने कितनी इंटेंसिटी के साथ नाम किया है। हरिनाम कर रहे हैं 10 घंटा और मोबाइल देखते हुए हरिनाम कर रहे हैं, कुछ और काम करते हुए हरिनाम कर रहे हैं, दिमाग कहीं और रख के हरिनाम कर रहे हैं, लोगों से बात करते, फिर वो आधा घंटा नहीं, वो आधा मिनट भी नहीं चलेगा। लेकिन आप इंटेंसिटी के साथ बिल्कुल नाम में मन लगा करके, नाम अक्षरों को ध्यान में करते हुए, भगवान के किसी स्वरूप के दर्शन करते हुए, दिमाग को मन को खाली रख करके, और वैसे नाम करके एक दिन देखो और फिर देखोगे क्या होता है। फिर वो निश्चित रूप में होगा। हमारे साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी इंटेंसिटी नहीं है, हम फोकस्ड वे में नाम नहीं कर रहे होते। इस कारण से ऐसा होता है कि बहुत देर तक नाम नहीं चलता। लेकिन आप देखना, फोकस्ड होके 2-4 दिन नाम करके देखो, फिर ये होगा कि बिना किए भी अभ्यास हो जाएगा, नाम अपने आप चलता रहेगा। इसमें कोई हमारी भक्ति नहीं है कि हमारे जीवा पे तो ऐसे ही नाम स्फुरित हो रहा है। ये इनर्शिया का कमाल होता है।
ये क्या होता है, हमारी जीवा नाम ले रही है लगातार, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब उसको है कि हरे कृष्ण जब भी ना बोलते हुए भी हरे कृष्ण मुख पे आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये चीज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी नाम तो आ रहा है ना, हमारा तो उद्देश्य है नाम आए, जैसा भी आए। वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि कब कृपा करेंगे कि शुद्ध नाम होगा। लेकिन नाम तो हमारी जीवा पे आ रहा है ना, हमारी जो स्थिति है उसके हिसाब से तो नाम आ रहा है। ये आवश्यक है। तो श्लोक में बताया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो मनुष्य अंतिम समय में मेरा स्मरण करके इस कलेवर को, इस देह को छोड़ दे, यह प्रयाति समदभावम, वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। सदा भगवान नाम स्मरण करने वाला कोई व्यक्ति है, जो कृष्ण नाम स्मरण कर रहा है, वो अंतिम काल में यदि कृष्ण स्मरण करे, वो उन्हीं भावों को प्राप्त हो जाएगा जिन भावों से उसने भजन किया है। लेकिन अब भरत महाराज की जैसी स्थिति हो गई, पूरा जीवन हरिनाम किया, और उस शिक्षा के लिए भरत महाराज कोई साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी ये शिक्षा के लिए है हमारी, कि हम इस चीज को ठीक ठीक रूप में समझें। भरत महाराज जी की पूरी भागवत में वर्णित ये हमारे लिए विशेष शिक्षा है। अंतिम काल में कृष्ण स्मरण हो। भीष्म स्तुति में भीष्म देव ने पूर्व में क्या प्रार्थना की कि प्रभु यक्षा मृत्यु का वरदान है, लेकिन उन्होंने उस वरदान को, भीष्म महाजन क्यों है इस चीज को समझो। भीष्म पितामह महाजन है ना, 12 महाजन में एक है। कहते हैं महाजनो येन गतः स पंथाः धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। कह रहे हैं कि धर्म का तत्व जो है ना, ये इतना गूढ़ है कि हम धर्म को समझ ही नहीं सकते। इस चीज को समझो। शास्त्र में बताया कि धर्म को समझना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना, ये समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा क्लिष्ट विषय है, हमारी बुद्धि से समझ भी नहीं आएगा। कहते हैं एक काम करो फिर, महाजनो येन गतः स पंथाः, महाजन जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते को सही रास्ता मान के उस पे चलो। बात खत्म। प्रहलाद महाराज ने जो किया, बाल्यकाल से भक्ति की, तुम भी करो। प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार से भगवान में शरणागति रखी, तुम भी रखो, उससे कल्याण हो जाएगा। उन्होंने जो किया, भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त करने पर किस प्रकार की मृत्यु की भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हम क्या चाहते हैं, जिस समय मैं ये शरीर छोड़ूं उस काल में आपका, कहते हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम, कह रहे हैं कि प्रभु हम चाहते हैं कैसे, आपका जो सुंदर त्रिभंग स्वरूप है, पीतांबर धारण करके आप मेरे निकट बस उपस्थित हो जाओ और मैं आपके दर्शन करते करते प्राण त्याग दूं। बताओ, विष्णु पितामह ऐसे चाहते हैं। कह रहे हैं कि ये महाजन जो चाहते हैं ना, महाजनों ने जो किया है बस उसी को करना है। उन्होंने किस प्रकार से भगवान से प्रार्थनाएं की, उन्होंने अपने जीवन में कैसा आचरण किया, ये 12 महाजन ने जो किया बस उसको ही करते रहो। हम नहीं जान सकते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि महाजनों ने क्या किया है। श्रीमद् भागवतम में बताया, उनके जो जीवन की कथाएं हैं, लीलाएं, उसमें बताया गया कि महाजनों ने क्या किया, बस उसी कार्य को करना है। समझ आ रहा है? तो कह रहे हैं यह प्रयाति समद्भावम नास्ति याति नास्त्यत्र संशयः, कि इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है। ठीक है, ये श्लोक याद कर लेना। इसमें शायद स्लाइड में वो वाला श्लोक है नहीं, यम यम वापि स्मरण भावन, इसको ग्रुप में भेज देंगे, वहां से आप लोग उसको स्मरण कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही सुंदर सेम इसी प्रकार का एक श्लोक है, और श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसकी एक लाइन याद रखो, जो अंतिम, जैसे एक श्लोक के 4 पद होते हैं ना, तो इसका अंतिम पद तो हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? अंते नारायण स्मृति, अंतिम काल में नारायण स्मृति होनी चाहिए, अंते नारायण स्मृति। ठीक है, इतना तो याद ही कर लो, बाकी पूरा श्लोक भी याद कर लो तो अच्छा है। कह रहे हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कह रहे हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम, जो पुरुष मतलब पुंसाम, जहां जहां शब्द आएगा ना, पहले भी श्लोक में आया है ना, वहां पे
हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम में आया है कि वो व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर रहा है, आत्मघात कर रहा है। जहाँ भी पुंशाम शब्द आए वहाँ पे खाली पुरुष के लिए नहीं वाचक है, पुंशाम से समस्त देहधारी मनुष्य योनि में वो सबके लिए है, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, बाल है, वृद्ध है, सबके लिए पुंशाम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बताया, एक सेकंड जरा देना मुझे। हाँ, कह रहे हैं कि जन्म लाभ परः पुंसाम। अच्छा, आप लोग क्या श्लोक को लिख रहे हो? ये श्लोक लिख रहे हो आज? आप लोग जो लोग कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं क्या? जी गुरुजी जी। बस एक लोग शिखा देवी बना रही है, बाकी लोग नहीं बना रहे। इस वाले श्लोक में एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ ना स्वधर्म परिनिष्ठया शब्द होता है, ठीक है? मैंने पहले भी बोला स्वधर्म परिनिष्ठया, जब प्रोनाउंसिएशन किया तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन अभी बता देता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक है हमारी तरफ से स्लाइड में, इसको ठीक कर लेना। स्वधर्म परिनिष्ठया, ठीक है? अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म लाभ परम पुंसाम, कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का परम लाभ जो है जन्म लाभ, जन्म लाभ तभी है जब अंत काल में नारायण स्मृति हो जाए। अगर अंतिम काल में नारायण स्मृति ना हो, कृष्ण स्मृति ना हो, तो फिर ये मनुष्य देह धारण करने का कोई लाभ नहीं है। फिर आए और गए, बस इतना ही है, और उल्टा कुछ कर्म बंधन बांध करके चले गए, उल्टा किसी कर्म बंधनों को और भी आमंत्रित कर दिया हमारे लिए आगे के जीवन में दुख भोग करने के लिए। यदि अंतिम काल में नारायण स्मृति नहीं हुई, कृष्ण स्मृति नहीं हुई। आगे ना मेरी इच्छा थी कि हम देखेंगे कभी जब समय होगा, भीष्म स्तुति जरूर करेंगे। भीष्म स्तुति इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है भक्त लोगों के लिए। यद्यपि श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि किस प्रकार की, देखो जीवन में जन्म कैसा हो कैसा ना हो, ये ना फिलोसफर्स भी कहते हैं कि जन्म कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन हम भजन करके, भक्ति करके, यदि भी फिलोसफर्स भजन भक्ति की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमें एक मृत्यु कैसी चाहिए ये हमें खुद चयन करना चाहिए। हम कैसे स्टेज में बनना चाहते हैं, ये हमें भी इस चीज को समझना चाहिए कि हमें मृत्यु कैसी चाहिए। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसी मृत्यु हमें भी दो। हम भी जब शरीर छोड़ें तो हमारे निकट में वैष्णव हों, गुरुदेव हों, आप स्वयं उपस्थित हो वहां पे। इस प्रकार की मृत्यु का हमें आशीर्वाद करें, तब तो जाकर के ये बात ठीक होगी। अंते नारायण स्मृति, या फिर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। ये सारे श्लोक तब तो जाकर के वास्तव में पुष्ट होंगे हमारे लिए कि अंतिम समय में हमें कृष्ण स्मृति हुई, अन्यथा क्या लाभ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एतावन सांख्य योगाभ्याम, कह रहे हैं कि जो सांख्य योग, अलग अलग प्रकार के शास्त्र अध्ययन करके, अलग अलग प्रकार की विद्वत्ता हासिल करके, स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें। जैसे आप कुछ लोगों को भक्ति करने के लिए बोलोगे तो कहते हैं हम अपना तो कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई माता जी है तो, या कोई प्रभु जी हैं, वो कहेंगे मैं हम अपना घर चला रहे हैं, हम अपने परिवार को खुश रखे हैं, यही भक्ति है। लेकिन वो भक्ति नहीं है, इसी को समझना पड़ेगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वो भक्ति नहीं है। परिवार चलाना, कुत्ते बिल्ली भी अपना परिवार चला लेते हैं, वो भी अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से निवाला पकड़ के जबड़े में ला के खिला देते हैं। देखा है, बिल्ली कहीं से जाकर के ढूंढ के ला के अपने बच्चों को खिला देती है। चिड़िया दूर दूर से उड़ के एक एक दाना ला के अपने बच्चों को खिला देती है, मनुष्य से ज्यादा परिश्रम करती है। परिवार पालना तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, वो भक्ति नहीं है। कह रहे हैं वो अपने स्वधर्म का आप निर्वहन कर रहे हो, वो भी कही जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप, हाँ जी कोई कुछ कह रहा है, म्यूट कर दो। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति
पूरे मनोयोग से ठीक ठीक रूप में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने धर्म में निष्ठित है, अपने धर्म की निष्ठापूर्वक पालन करता है, सब कुछ कर रहा है, सांख्य योग इत्यादि में बहुत परिपक्व है, उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां, जो सर्वोच्च सिद्धियां हैं वो प्राप्त हो गई, आत्म तत्व का ज्ञान भी कर लिया उसने, जो अलग अलग पदार्थ हैं, जो अलग अलग तत्व हैं, उसका ज्ञान, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अंतिम काल में मृत्यु के समय कृष्ण स्मृति नहीं हुई, नारायण स्मृति नहीं हुई, उसका कोई लाभ नहीं है। वो सब कहते हैं ऑल इन वेन, सब वेस्ट है, सारी मेहनत बर्बाद। ठीक है, इसीलिए बताया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। आप लोग ऐसा करो, पूरा श्लोक जो नहीं याद कर पा रहे ना, कम से कम दूसरी वाली लाइन तो याद कर ही लो। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जब मैं श्लोक को बोलता हूँ पीछे से आप लोग बोला करो, उससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा और स्मरण भी हो जाएगा। सुबह का समय है, दिमाग फ्रेश रहता है, 3-4 बार बोलने से याद हो जाता है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि जन्म लाभ जो है, जन्म का वास्तव श्रेय कब है, तो कहते हैं कि अंतिम काल में कृष्ण स्मृति होना, नारायण स्मृति होना। ठीक है, हमारा सारा भजन, सब कुछ, सारा प्रयास, कंप्लीट जो सर्च फॉर हैप्पीनेस, जिसके लिए हम पूरा जीवन दे रहे हैं, पूरी दुनिया किस चीज की खोज कर रही है, सुख की तो खोज कर रही है कि नहीं, लेकिन वो सुख कहाँ प्राप्त होगा, भगवान के चरणों में प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। वो सुख भगवान के चरणों में प्राप्त होगा, और वो कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि जब अंतिम काल में उनका स्मरण होगा, तब तो हम उनके धाम को जा सकते हैं, उनके निकट जा सकते हैं, उनकी सेवा को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक भी दिया था जो मैंने बोला ना, वो श्लोक भी इधर दिया था। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये श्लोक आपको भी एक्सप्लेन कर दिया था, आगे बढ़ते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं एतावान जन्म साफल्यम, या ना एतावान शब्द होगा, ठीक है, वो ही जो बन जाता है, लिखा गलत नहीं है, लिखा सही है, प्रोनाउंस करने के लिए बता रहा हूँ, कैसे याद करना है, इसको याद कर सकते हो आप। एतावान जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थधैर्यै वाचा श्रेयो आचरणं सदा, या ना श्रेया आचरणम नहीं, श्रेयो आचरणम सदा। ये स्लाइड किसने बनाई है भाई, ये स्लाइड किसने बनाई है, इतने सारे श्लोक में मिस्टेक्स किसने डाली हैं। ठीक है, और मैंने ध्यान से देखा नहीं, गलती तो मेरी है, मैंने पहले इसको चेक नहीं किया है। कह रहे हैं एतावान जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा। एक शब्द यहाँ पे ना मिस हो गया है, जो धिया शब्द है ना, धिया मतलब होता है बुद्धि, धिया मेधा, वो एक शब्द यहाँ मिस हो गया है, और यहाँ श्रेयो होगा, ठीक है, तो उसको ठीक कर देना। प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेयो आचरणम सदा। ठीक श्लोक कोई अगर किसी को मिल रहा है तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दो जरा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एतावान जन्म साफल्यम, कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य जीवन है, इसकी वास्तव सफलता कहाँ है, इस जीवन की सफलता क्या है, तो कह रहे हैं देही नाम इह देहिषु, जो देही, देही मतलब हम, धन्यवाद, देही मतलब जो जीव है अर्थात हम, इह देहिषु, इस लोक में देह प्राप्त हो जाने पर, जन्म साफल्यम, अपने जन्म साफल्य को प्राप्त करने के लिए उसकी एक ड्यूटी है, उसका एक कर्तव्य बनता है। भगवान ने जीवन दे दिया, अब जीवन को ठीक बनाना, उसको सही मार्ग पे ले जाना, उसका भरपूर उपयोग करना। मैंने आपको कोई गैजेट दे दिया, मैंने आपको मोबाइल दे दिया, एक लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, सुंदर सुंदर हरि कथा सुन सकते हो, हरि कथा कह सकते हो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ सकते हो वहाँ पे, लेकिन आप उस पर रील बना रहे, आप उस पर दूसरों की रील देख रहे,
आप उस पे बैठ के मूवीज देख रहे हैं। मोबाइल तो मैंने आपको दिया, लेकिन आप उसका गलत उपयोग कर लिए। उसका बेस्ट यूज करके वो मोबाइल भी आपको इस संसार बंधन से बाहर निकाल सकता था, लेकिन हम उल्टा अपने दिमाग में कचरा और भर लिए। समझ आया? इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला, इसका हम ठीक ठीक उपयोग कैसे करें। एक महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि राजेंद्र दास महाराज जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। किसी एक साधु की बात बता रहे थे। वो एक बात बताते हुए कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे गुरुजी भी इस बात को एक बार हमें बोले थे, और सेम बात महाराज जी ने भी बोली थी कि बहुत कुछ ना जानना बहुत कुछ जानने से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? हम जो जितना ज़्यादा उसका संसार में प्रवेश है ना, टेक्निकली जितना एडवांस्ड है, जितना ज़्यादा उसका संसार में प्रवेश है, उसके भटकने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इतनी सारी अफेयर्स में एंट्रीज हैं कि वो कब किधर भटक जाएगा, कब किधर अटक जाएगा, कोई पता ठिकाना नहीं उसका। लेकिन जिसको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, उसका तो अच्छा है ना, उसके पास तो एकमात्र आश्रय भगवान का नाम करेगा। यदि भक्त है तो, भक्त की बात कर रहे हैं, साधारण लोगों की बात नहीं कर रहे। यदि भक्ति करता है, लेकिन भक्त भी भक्ति में आकर के बहुत सारी चीज़ों को जब जान रहा होता है ना, तो फिर वो उन्हीं चीज़ों में रह जाता है। पता नहीं आप लोग कितना इस बात को समझ पाए होंगे, बट ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं एतावान जन्म साफल्यम देही नाम इह देहेषु। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके, इस शरीर को धारण करके जो जन्म साफल्य है, इस जीवन को वास्तव सदुपयोग कर लेना, वो किस चीज में है? तो कह रहे हैं वो मतलब धन बुद्धि या फिर वाणी से दूसरों का जो हित करना, दूसरों के कल्याण करने में, या फिर ऐसा समझो श्रेयो आचरणम सदा, अर्थात श्रेय आचरण, श्रेष्ठ आचरण करने के लिए है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें ही जीवन की सफलता है। अभी बताओ हम किस प्रकार से दूसरों का कल्याण कर सकते हैं? प्रसाद बांट के कर सकते हैं, पानी पिला के, वो भी यदि भगवान का प्रसाद है तो भी करेंगे। कंबल बांट के थोड़ा उसकी चेतनता नीचे हो गई, लेकिन नाम बांट के, भगवान का नाम सुना करके निश्चित रूप में कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसा श्रेय आचरण, ऐसा श्रेष्ठ आचरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। उसमें ही हमारे जीवन की वास्तव सफलता है। अर्थात स्वयं को भक्ति में लगा करके दूसरों को भगवत भक्ति करने की शिक्षा देना, ये वास्तव में श्रेय आचरण है, ये वास्तव में श्रेष्ठ आचरण है। और सदा इसी श्रेय आचरण को हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना। ये ना कोट्स हैं, अलग अलग जगह यूज होते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला श्लोक था जिसमें बताया गया कि अंतिम काल में अंते नारायण स्मृति एतावान जन्म साफल्यम, तो इसमें बताया कि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये खाली एक श्लोक नहीं, एक कोट है, जगह जगह प्रयोग किया जाता है। उसी तरह जो दूसरा वाला स्लाइड है, इसमें बताया गया ना क्या बोलते हैं, श्रेयो आचरणम सदा, ये कोट है, अलग अलग जगह, कई जगह टैगलाइंस में यूज होता है। ठीक है, श्रेयो आचरणम सदा, ये सदा श्रेय आचरण। लेकिन वही है जो मायावादी लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, इस श्रेय आचरण से कुछ अलग ही तात्पर्य समझते हैं। वो कहते हैं श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, मतलब दूसरी देखिए वो भी अच्छी चीज़ें बताते हैं, फिर भी दूसरे। लेकिन वास्तव श्रेय आचरण क्या है? सबसे श्रेष्ठ आचरण क्या है? कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आचरण है भगवत भक्ति करना। स्वयं भक्ति करते हुए, स्वयं को अपने मन का भगवान में निवेश करते हुए दूसरों को भी उस रास्ते पे ले आना, ये वास्तव में श्रेय आचरण है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, समय होने को है बस। आज क्या किसी की कोई प्रेजेंटेशन थी क्या? हरे कृष्णा, किसी की कोई प्रेजेंटेशन थी आज? नहीं प्रभु जी। नहीं थी ना? कल प्रेजेंटेशन पूरे दिन रख लेना, ठीक है? आज मैं इसको करा देता हूँ, कल 2-3-4 भक्त लोगों की प्रेजेंटेशन पूरे रख देंगे, ठीक है? फिर परसों ना होगा तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा क्योंकि 2 दिन से प्रेजेंटेशंस नहीं हुई हैं ना। इसमें बताया गया
कि श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये भी आपने गुरु जी से सुना होगा, लेकिन अभी समय है इसको खाली सुनना नहीं, पूरा अच्छे से याद भी कर जाओ। अब बहुत डंके की चोट पे बात को कह रहे हैं तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बारी मथे कृत होई बरो, सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। क्या कह रहे हैं? बारी मथे कृत होए। आप लोगों ने इसको सुन रखा है क्या? पूर्व में सुना है आपने इसको? प्रभु जी आप म्यूट हो गए हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी रामायण का श्लोक है ना? हाँ जी, रामायण की चौपाई है, ठीक है। हाँ जी, रामायण की है। रंगा दीदी आ गई थी। रंगा दीदी को जानते हो? उमा दीदी की जो सेवा करते थे वो, उनके कुछ कपड़ा स्विमिंग पूल में गिर गया है, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं बारी मथे कृत होई, सिकताते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। इसके पूर्व में और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई इसको शेयर कर सकता है यहाँ पे चैट में, जिसमें बताते हैं कि एक बार के लिए मान लो कि आप लोगों ने कभी घृत निकाला है, घृत घी निकाला है कभी? माताओं ने घी निकाला है या घी निकालते आप लोगों ने हाँ देखा जी है? प्रभु जी। पानी से मत के घी निकलता है कभी? पानी को मथो, दिन भर मथो, रात भर मथो, पानी मतने से घी निकलता है कभी? नहीं नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं इस बात को मान जाऊंगा कि पानी से घी निकलता है, मैं एक बार के लिए इस बात को मान जाऊंगा। कह रहे हैं सिकता ते बरु तेल। बालू जानते हो? बालू, नॉर्मल रेत। क्या आपको जी लगता है प्रभु। कि रेत को वो करने से, हम अगर रेत को करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उसका मंथन करें, तो रेत से हम कहीं से भी रेत को पीस पीस के तेल निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता। जी प्रभु रेत जी। से निकल सकता। कह रहे हैं कि ये भी मैं मान लूंगा कि रेत से तेल निकल जाता है, बालू से तेल निकाला जा सकता है, इस बात को भी मैं मान लूंगा। कह रहे हैं लेकिन कोई ये कहे कि बिना भगवान की भक्ति किए कोई इस भवसागर से पार हो जाएगा, ये नहीं मान सकता मैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं। और भी है इसमें, किसी ने भेजा क्या चैट में? किसी ने भेजा? कमठ पीठ बरु, नहीं भेजा? मैं शेयर करूं? रुको मैं शेयर करता हूँ। इसको याद रखना चाहिए आप लोगों को, जब आप लोग किसी को समझाते हो ना, तो ये सारे प्रमाण देखो, रामचरितमानस, भगवत गीता, इससे ना लोग इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट मैं खुद ही शेयर करता हूँ, आपको मिले किसी को तो आप भी कर सकते हो। हाँ आ गया, धन्यवाद। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू हिमारा, फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। और भी हैं, और भी कई सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, वो ना पूरा याद नहीं हो पाता, इतना कितना याद करें। बताते हैं, कमठ पीठ जामहि बरु बारा। कभी आप सुने हो कि कछुए की पीठ पे बाल उगाया हो? कछुआ देखा है? कछुआ, उसकी पीठ कितनी कठोर होती है, जैसे पत्थर की बनी हुई। कछुए को एक बार वो अपना सर हाथ पैर अंदर कर ले, आप उसके ऊपर कुछ भी कर दो, वो मरने वाला नहीं है। पत्थर मार दो, हथौड़ा मार दो, इतना मजबूत होता है, उस पे कभी बाल नहीं उग सकते। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार के लिए मैं ये भी मान लूंगा कि कछुए की पीठ पे बाल उगाए। कह रहे हैं बंध्या सुत बर मार काहू ही मारा। ये बताओ, कोई स्त्री है, बंध्या है, अर्थात उसको पुत्र जन्म, मतलब संतान जन्म नहीं दे सकती। जो स्त्री बंध्या है, संतान जन्म नहीं दे सकती, कोई ये कहे कि किसी बंध्या स्त्री के संतान को किसी ने मार दिया, मतलब किसी बांझ के बेटे को किसी ने मार दिया, अब ये बताओ उसका बेटा ही नहीं है तो उसको मारेगा कैसे कोई? कह रहे मैं ये भी मान लूंगा, ये भी मान लूंगा। आगे कह रहे हैं
फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। आकाश में कभी फूल खिलते देखा है? आसमान में, आसमान में कभी फूल खिल सकता है? नहीं खिल सकता है। कह रहे मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि आसमान में फूल खिल जाएगा, आसमान में फूल खिल जाएगा या खिल सकता है, लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन कोई जीव ये कहे कि वो भगवत भक्ति नहीं करेगा और भगवान की भक्ति ना करते हुए वो सुखी है और खुश है, मैं ये बात नहीं मान सकता। मतलब जो इम्पॉसिबल है उसको कह रहे हैं कि मैं वो मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता। ये कवि की प्रतिभा होती है, बात को किस तरह प्रेजेंट करना है जिससे कि हर कोई माने उसको। कह रहे हैं कि एक बार के लिए मैं ये सब मान लूंगा कि कछुए के पीठ पे बाल उगाया, किसी बांझ के बेटे को किसी ने मार दिया, या आकाश में फूल खिल गए, तेल को क्या कहते हैं, बालों को मत के घृत, बालों को वो करके पीस करके हमने तेल निकाल दिया, पानी को मत करके घी निकाल दिया। कह रहे हैं ये सब मानने को तैयार हूँ, लेकिन कोई ये कहे कि भगवत विमुख होकर के, कृष्ण विमुख होकर के कोई सुखी है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ये नहीं मान सकते। ये बात ठीक नहीं है, आप इस चीज को समझो, ठीक है। स्पेशली आप लोग ये जो 2 चौपाई है ना, ये 2 को तो याद कर ही लो, ठीक है। इनको ना हम स्लाइड में अभी ऐड करवा देंगे, और कल भी मैंने जो जो बोला था वो सारी टॉपिक्स को स्लाइड में ऐड कर देना, और आप लोग को ये शेयर कर देंगे पीडीएफ। इनको याद कर जाना, एक दिन में नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगा के अच्छे से, लेकिन याद कर जाना, ठीक है। याद कर लेने से ना किसी के लिए नहीं तो अपने लिए काम आता है, स्वयं के लिए काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। यहाँ बताया यह सिद्धांत अपेल, अपेल मतलब होता है कि ये सिद्धांत अटल है, अटल सत्य है। सारी बात, जो बात नहीं हो सकती वो भी मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये नहीं मान सकता। ये सिद्धांत मतलब अटल सिद्धांत है कि कोई कह दे कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ और खुश हूँ। हम लोग प्रश्न करते हैं ना कई बार कि प्रभु जी, जो लोग, किसी का प्रश्न भी होता है कई बार कि जो लोग, और जनरली लोग कहते भी हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते वो हमसे खुश है, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं उनसे ज़्यादा खुश हैं वो। लेकिन ये हमारा भ्रम है, वो खुश नहीं है। एक बार उनके जीवन में जाके तो देखो, उनको निकट से ऑब्जर्व तो करो उनकी क्या स्थिति है। भक्त लाख दुख में भी होकर के ना, और फिर वो हमेशा सुखी होता है। लेकिन संसार के लोग लाख लाख सुख में रहते हुए भी वो हर क्षण दुखी होते हैं। इस चीज को समझना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन लिखा है, उस कीर्तन में इस वस्तु को बताया उन्होंने कि ये सुख प्राप्त कहाँ होता है। तो कहते हैं अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा। किसी को याद है ये कौन सा कीर्तन है? अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। गोपीनाथ प्रभु जी। हाँ जी। ताहाते, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं। कह रहे हैं आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी दुख दुरगिलो चिंता न रहिला। हईनु क्या कहते हैं, दूसरा आगे की लाइन मुझे भूल रही है इस समय, मेरा दिमाग में। हाँ, आगे कह रहे हैं अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय। कि प्रभु आपके जो 2 चरण है ना, ये अशोक हैं। अशोक अर्थात जहाँ पे किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, वो शोक को देने वाले नहीं है, अमृत के आधार स्वरूप है। अर्थात अमृत होना का तात्पर्य है, अमृत से क्या होता है बताओ? अमृत से क्या प्राप्त होता है? अभय ही तो प्राप्त होता है ना। अमृत को ग्रहण करने से अभय प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है।
जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है अमृत को प्राप्त करने से। कह रहे हैं कि आपके चरण उन अमृत के आधार हैं। ताहाते एखनो विश्राम लभिया छाड़ी नो भवे रभय, कि हम आपके चरणों में आकर के यहाँ विश्राम प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात जब जीव भगवान के चरणों में शरणागत हो जाए पूर्ण रूप से, फिर वो वास्तव में विश्राम लाभ कर सकता है। विश्राम लाभ करना अर्थात जन्म बंधन जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब दुखों से विश्राम लाभ करता है पूरी तरह से। और छाड़िनो भवेर भय, भव का जो भय है, संसार का जो भय है, विशेष करके जो ये 4 दुखों का जो भय है, इन भय से मुक्त हो जाता है चिरकाल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सारे विषय को 1 बाय 1 रिलेट तो कर पा रहे हो, नोट्स तो बना रहे हो सारे विषयों का स्टार्टिंग से। ये तीनों सेशंस एक के बाद एक कनेक्टेड हैं, सारे श्लोक एक के बाद एक कनेक्टेड हैं। हरे कृष्णा, आप कर तो रहे हो सभी? कोई जवाब नहीं देता है। जी प्रभु जी। हैंड रेज ही कर हाँ दिया जी करो। प्रभु जी, हाँ जी। ठीक है, जी प्रभु ओके। मैं देखता हूँ इसके बाद 2-3 दिन बाद इस टॉपिक की प्रेजेंटेशंस कराएंगे। कितने लोग इस टॉपिक की प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? इस पर्टिकुलर टॉपिक की नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। इस टॉपिक की कितने लोग प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? बस बाकी, अरे बाकी लोग, शिखा दीदी, ब्रजेश्वर प्रभु, मेघा दीदी, बाकी लोग कहाँ हैं? ये सब श्याम सुंदर प्रभु, सिमरन दीदी है, खुशी दीदी है, क्या नाम है, अरिजीत प्रभु हैं। हाँ बोलो। हरे कृष्णा आप प्रभु लोग जी, सोने शोर था ना बाहर, क्या? सुना नहीं क्या बोला आपने? मैंने कहा इस टॉपिक की प्रेजेंटेशन कौन कौन करना चाहते हैं? ये जो 3 टॉपिक्स है, अच्छा, मतलब अगले 10 दिन में, 15 दिन में, जब आपको समय हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल ले लो, कभी भी कभी भी। कभी भी। ठीक है, ठीक है। बस ये 12। एक चीज समझो, यहाँ जितने भी हैं, ये जितने भी एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन सभी के लिए ये चीज़ है, क्योंकि गुरुजी आज नहीं तो कल आपसे इसको, यहाँ जब आते हैं तो वो तो प्रश्न करते हैं। जैसे आज वो ब्रजेश्वर प्रभु से मिलेंगे, देखना कल ये बताएंगे, इनसे निश्चित रूप में कुछ प्रश्न करेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशंस ऐसा नहीं है कि मतलब ऑप्शनल है, आप बाकी टॉपिक्स के करो ना करो, उपदेशामृत आप करो ना करो, वो आपकी इच्छा है, शिक्षाष्टक आप करो ना करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये टॉपिक्स बिल्कुल कंपल्शन है, आपको करना ही करना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को सब लोग प्रिपेयर कर लो, सबके लिए। ठीक है, अंतिम जो स्लाइड थी इसकी, तस्मात् गुरुं प्रपद्येते, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो स्लाइड है, इसको हमने पहले ही जब स्लाइड को स्टार्ट किया था, जहाँ पे माता जी क्या कर रहे हो आप? स्नेहलता माता जी, हरे कृष्णा, इन्हें रिमूव कर देना जरा। कह रहे तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। इसको हमने पहले ही बता दिया था कि जो जिज्ञासु अपने उत्तम श्रेय को जानने वाला है, अब सारी वस्तु को बता दिया, किस प्रकार से ये संसार है, किस प्रकार से संसार में अलग अलग योनियों में जीव भ्रमण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण बहिर्मुख हो गए। कृष्ण बहिर्मुखता के कारण अलग अलग योनियों में जो भ्रमण कर रहे हैं, उसमें निकलने का द्वार कहाँ है? निकलने का एक मार्ग ये मनुष्य देह है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है प्राप्त करना, लेकिन फिर भी हमें प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया तो इसका ठीक ठीक उपयोग कैसे होगा, क्या हो सकता है, और उसकी क्या विधि है, ये सारी बातें इसमें कवर हो गई। ठीक है, और अंत में बताया कि अब इसलिए तस्मात्, मतलब ये सब जानने के बाद, गुरुं प्रपद्येत, गुरुदेव के प्रति प्रपन्न होना, शरणागत होना चाहिए। किसको शरणागत होना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपने उत्तम श्रेय की जिज्ञासा रखता है। पहला जो सेशन शुरू हुआ था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, और अंतिम श्लोक यहीं पे अंत होता है कि जो अपने वास्तव में
उत्तम श्रेय की जिज्ञासा चाहता है, कहते हैं उसको गुरुम प्रपद्येत, गुरु के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, लेकिन वो गुरुदेव कैसे? शाब्दे निष्णातम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में निष्णात हूँ, समस्त प्रकार के शास्त्रों में निष्णात हूँ, शुद्ध नाम करते हूँ। परे च निष्णातम अर्थात भगवत वस्तु को जानने वाले हूँ, ठीक है, भगवान की भक्ति को ठीक ठीक रूप में करने वाले हूँ, जानने वाले हूँ। ब्रह्मणि उपशमाश्रयम अर्थात कह रहे हैं कि वो ऐसे गुरु के निकट, उपशमाश्रयम उनके निकट जाके हमें शरणागत होकर के, उनके अनुगत होकर के भक्ति करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मणि निष्णातम, ठीक है। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। प्रभु जी ब्रह्मणी उपशम आश्रम का ये ब्रह्मणी शब्द जो है ना, शब्द शब्द ब्रह्मणि निष्णातम, ठीक है। यहाँ पे ना ये ब्रह्मणी शब्द, उपशमाश्रयम शब्द अलग है, ब्रह्मणी शब्द अलग है, ये एक साथ लिखा हुआ है श्लोक में। तो यहाँ पे आएगा शाब्दे परे च निष्णातम, ब्रह्मणि निष्णातम अर्थात ब्रह्म वस्तु में निष्णात होना, अर्थात ब्रह्म वस्तु की प्रतीति होना, ब्रह्म साक्षात्कार होना, उन्हें भगवद अनुभूति संपन्न होना, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। उपशमाश्रयम अर्थात उनके निकट जाकर के उनके आश्रय ग्रहण करना, उनके प्रति शरणागत होकर के भगवत भक्ति करना, अपने उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करना। कैसे करना? फिर एक और श्लोक बताया था कि जाकर के परिप्रश्न करना है। कैसा परिप्रश्न करना? सेवा के द्वारा परिप्रश्न करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? उनके प्रति शरणागत होना है, उनको प्रणाम निवेदन करना है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है। ये सारे विषय हो गए, अभी मुझे नहीं लगता कुछ भी शेष रहता है। आप लोग कल से इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो, सभी प्रैक्टिस करो। सारे श्लोकों को रिकॉर्डिंग हम दे देंगे और स्लाइड्स भी आज ही शेयर कर देंगे। मुझे लगता है आज के बाद आप लोग इसको 2-4 दिन में प्रिपेयर करके और प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो कैसे? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। कल कौन कौन प्रेजेंटेशन? प्रभु जी कल मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे माधुरा से। हाँ माता जी आपने भेजे थे, मैं अभी भी मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं देख करके आपको रिवर्ट करूँगा, ठीक ना। अच्छा भक्त लोग, आप लोग से एक प्रार्थना है, जैसे आप लोग ना वो सबसे प्रार्थना है, जैसे आप कई बार कोई मैसेज कर देते हो या फिर जो प्रेजेंटेशन ही आप रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, अपने कथा की लिंक भेज दिया और मैं ना रिप्लाई नहीं कर पाया, मतलब आपने कल भेजा या 2 दिन पहले भेजा, मैं 2 दिन बाद तक नहीं देख पाया, तो इसका ये मतलब मत समझो कि प्रभु जी क्लास में तो बोलते हैं कि भेजो और देखते तो है नहीं, ऐसा नहीं। मैं वो सारे को देखूंगा, हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, या फिर ना बहुत सारी सेवाएं होती हैं। आप लोग मतलब जो लोग करीब से देखे होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग पास में रह के देखे हैं, जो नहीं देखे हैं उन्हें नहीं पता। मतलब कई प्रकार से, कई तरह से सेवाएं होती हैं, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, ये वास्तविकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय होता है और हम कहीं टाइम पास करके और इस चीज़ में एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंट रहा करो। अगर आपको 1 दिन में रिस्पांस नहीं मिलता है, 2 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस के बीच आपका मैसेज स्किप भी हो गया हो, तो आप फिर से याद दिला दो, लेकिन पेशेंटली थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। सबसे प्रार्थना है। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी ये जो आपने टॉपिक्स आजकल बोल रहे हो, 3 टॉपिक्स जो आपने लास्ट के बताए, जी, ये हमको किसी ग्रंथ में मिलेंगे या सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही हम दोबारा तैयारी करेंगे? मतलब इसका कोई ग्रंथ नहीं है ये अच्छा, ग्रंथों का सार वस्तु है, कई ग्रंथों के सार हैं, ठीक है। हाँ। तो रिकॉर्डिंग से ही मतलब दोबारा पढ़ने हाँ, तैयार, आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग को सुन करके आप तैयार करो। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन का कह रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से ही तैयारी करें। हाँ, रिकॉर्डिंग से तैयार कीजिए, ठीक है। ठीक। ये सबसे हरे अच्छा कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने भी वो मैं ना पीछे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ पे ना 2nd नंबर की जो वीडियो है वो इस पे सेंड नहीं हुई है ग्रुप पे से। कौन सी? जो कल परसों में हुई थी? पार्ट टू
इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ की पार्ट 2। कब? जब स्टार्टिंग में कराया था वो वाली है जो अभी अभी कराया अभी है? अभी जो चल रहा है प्रभु जी। मैं पहले ज्वाइन नहीं किया था ना, मैंने स्टार्टिंग में, तो मैं अभी कर रहा हूँ उसको। अच्छा उसके पार्ट 2 की वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग है ना, वो इस पे आई नहीं है ग्रुप पे प्रभु जी। कैसा है मुझे नहीं पता, ऐसा हुआ है क्या? प्रभु जी मैं कम देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर करके मुझे मिली नहीं है। वरुण प्रभु तो है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, ऐसा है क्या? रिकॉर्डिंग भेजेंगे, चेक कर लेंगे एक बार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पॉसिबल हो सकता है इनके जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं ना तो लेट हो जाता है, वो उसमें से वीडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन के अलग चेक कर होगा। लेना, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है ठीक हो गया, ठीक है, देख लेना, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। कल कौन कौन प्रेजेंट करेगा वो मुझे अभी बता दो, उनको थोड़ी और हेल्प कर दूंगा। आज दिन में थोड़ा समय मिलेगा, कोई है जो कल प्रेजेंट करेंगे? यंग जनरेशन, एज बिलो 25, कोई है? अनादि प्रभु, ममता माता जी, ठीक है, कुशल दत्ता माता जी ने हैंड रेज किया था, ठीक है, और बाकी प्रभु लोग बोलो बोलो। प्रभु जी मुझे करना तो है, लेकिन जैसे अभी मेरा सारा खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है लेट हो रहा है, तो मुझे साथ में कर लेना चाहिए। लेकिन आप प्लीज खुद ही मुझे टॉपिक बता दीजिए कि मैं नहीं डिसाइड कर सकती। आपने जिसकी स्लाइड्स बनाई थी ना वही टॉपिक बोल दो। वो है भाई? हाँ ठीक है चलो ठीक। और कोई? मुकुंद प्रभु तो अभी बिजी हैं, एग्जाम्स हैं। और कोई भक्त लोग कौन कौन है पहले मुझे चेक करने दो। माता जी लोग कहाँ हैं सभी? गरिमा माता जी, मणिमंजरी माता जी आज हैं? माता जी आप कहाँ व्यस्त हो गए हो, बिल्कुल दिख भी नहीं रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप क्लासेस में भी नहीं दिखते हो, कहाँ चले गए? मैं यही हूँ प्रभु जी, बस थोड़ा सा व्यस्त हो गई। ऐसे व्यस्त हो गए बताओ बीच में? आप अभी ना कुछ लोगों को लेकर के बहुत अच्छा, देखो अब चीजें कवर हो गई हैं सारी, अब ना आवश्यकता है बहुत ज्यादा मेहनत करने की भक्त लोगों के साथ में। थोड़ा सा समय निकालो जिससे कि कुछ कर सकें। जी प्रभु। रिजल्ट तब हो पाएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रेजेंटेशन कल करना नहीं चाहते? बस अनादि प्रभु अकेले करेंगे घंटा भर? अरे किसी को तो तैयार होगा विषय। प्रभु जी मैं कर सकती हूँ, पर मैं बिलो 25 नहीं हूँ। ठीक है, बिलो 25 नहीं होने वाले 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, कुशल दत्ता माता जी और प्रीति माता जी। बाकी बिलो 25 में और कोई है? बिलो 25 में और कोई है जो कल कर सकता है? मेघा दीदी कर सकती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है अभी बिल्कुल भी, बस सुनती हूँ बताए इसलिए। ठीक है, और प्रभु जी लोग बाकी? चलो मैं खुद ही बात कर लूँगा, छोड़ो, यहाँ पे आप लोग जाओ अपने अपने काम करो, अपना दिन आगे बढ़ाओ, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।